कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपको जो क्वेश्चंस के कुछ आंसर बताए थे, आपकी जो क्वेरीज थी उसके संबंध में, और मैंने आपसे कहा है कि 1 तारीख तक इसी तरीके से हम चलेंगे। एटलीस्ट आप लोगों को एक ये चीज़ पता चल जाएगी कि कहाँ से कितना करना है, और जो चीज़ें आपके मतलब एक ऐसा होता है ना कि यार दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, किताबें कौन सी पढ़नी, कौन सी तैयारी करनी, क्या करनी, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। उसके संबंध में जो भी आपका कॉमेंट सेक्शन में आपके कॉमेंट होंगे उसका मैं आपको क्या कर दूंगा, आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो कल जो हमने क्लासेस देखी थी बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आपको जो आरओ है या अपर पीसीएस का एग्जाम है उसके संबंध में अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, यानी उसकी जो बुक लिस्ट है उसके संबंध में मैंने आपको बताया था। आज हम जो देखेंगे बच्चों, कल जो जहां तक मैंने बताया था उसके अलावा कुछ आज एक प्रॉपर चीज है। आज कल और परसों 3 दिन हम एक काम करेंगे, जो बेसिक नीड है ग्रुप सी के एग्जाम की, जो बेसिक एक जरूरत यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यार हमारा ग्रुप सी का एग्जाम है, हमें एटलीस्ट ये चीजें चाहिए ही चाहिए, एक नेसेसरी होती है, उस चीज को मैं आज कवर करूंगा आपका। और ये जो 3 दिन की क्लासेज हैं, ये मान के चलिए अगर आपने इसमें गौर कर दिया तो आपका काम बन गया ग्रुप सी में। ठीक है, यानी आज कल और परसों, सोमवार को क्योंकि 29 तारीख हो जाएगी, 29, 30, 31, 1 तारीख से मैं आपके साथ क्लासेस के साथ आ जाऊंगा। ठीक है, यानी आप 4-5 क्लासें और ऐसे ही देखिए, जहां भी जो दिक्कत होती है, जितना भी आपको लगता है कि आपकी समस्या आ रही है उसके संबंध में आज की जो वीडियो है बच्चों, जीएस के संबंध में। आज एक काम करते हैं, इसको फुल एंड फाइनल कर देते हैं कि आपके एग्जाम में जीएस का जो रोल है आपके लिए कितना इंपोर्टेंस रखता है, क्या उसकी वैल्यू है, कितनी उसकी प्रासंगिकता है, किन किताबों से उसको पढ़ना चाहिए, इसके संबंध में आपको बताता हूं। जो आज बता दिया उसको एक गांठ बांध लेना और ये तय कर लेना कि इसके इतर कहीं भी नहीं भटकना है। सर ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर मान के चलो उसको, कि बस ये खींच गई तो खींच गई, इसको अगर फॉलो करें तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, जीएस मतलब ग्रुप सी, फिलहाल ग्रुप सी के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए आज जो टोटल फोकस है ग्रुप सी के वनडे एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं। अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की अभी बात नहीं करूंगा आज की वीडियो में। ठीक है, वो सोमवार मंगलवार उसके लिए आएगा। 3-4 दिन है आपके पास, अभी आपके पास मेरे पास, ताकि नए सत्र से, नए साल से, पुराने जो उसके साथ फिर से वही एक मतलब छोटा बच्चा समझ के आपको हाथ पकड़ के कि भाई ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, आज ये तैयार रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा कहाँ से आया, क्या नहीं आया, किससे पढ़ते हो, तो आंख बंद करके कॉन्फिडेंटली कह सकूं योगेश सर से पढ़ते हैं। इस लेवल का आपको बनाना है ताकि आपका एग्जाम निकले। अब ये नहीं कि योगेश सर से पढ़ते हैं तो ही एग्जाम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं, किसी से भी पढ़ो निकल जाएगा। एटलीस्ट आपके पेपर में क्वेश्चन दिखे तो लगेगा आपको कि सर ने पढ़ाया था या जो बोला था आपने उसको फॉलो किया, तो आपका काम बन गया। ठीक है, देखिए जीएस में बोल रहा हूं ग्रुप सी के एग्जाम के लिए सबसे पहली चीज सोचना, जैसे आज जीएस बोलूंगा, कल उत्तराखंड बोलूंगा, और एक दिन संडे को जो है जो बचा हुआ पोर्शन है हिंदी, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कि कहां कहां से चीजें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ये बताया जा रहा है कि पढ़ना क्या है। ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई यही क्वेश्चन आएगा करके, या ये जीएस की क्लास खत्म नहीं हो रही। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना आज के टाइम पे जीएस का जो पोर्शन है बच्चों 25 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ 25 मार्क्स से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बस 25 नंबर, बहुत कम है 25 नंबर, ऐसा लग रहा होगा आपको। अब क्या है, ग्रुप सी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, और 25 नंबर अगर आपकी क्या आती, जीएस आता है, तो इसका प्रतिशत निकालोगे तो 25% स्टिल जीएस की वैल्यू है। अब आप इसको ना ही इग्नोर कर सकते हो ना ही छोड़ सकते हो। यानी आपके टोटल पेपर में 100 नंबर के पेपर में, ध्यान से समझना इस चीज को, उत्तराखंड का पोर्शन है 40 मार्क्स का, कल इस पर बात करेंगे। 20 मार्क्स का है हिंदी का पोर्शन, लगभग 25 आती है जीएस, यानी कितना होगा 60 और 85। इसके अलावा लगभग बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के रीजनिंग का, और 5 नंबर का क्या आता है आपका जो कंप्यूटर वगैरह है या करंट अफेयर। करंट अफेयर तो जीएस में मान के चलो, 5 का कंप्यूटर मानो। ठीक है, नॉर्मल। अब आप देखिए आप जीएस कहां पे स्टैंड करता है 25, यानी टोटल पेपर में सेकंड मोस्ट पावरफुल जो सेक्शन है वो जीएस है। सेकंड मोस्ट पावरफुल, हमें लगता है कि हिंदी 20 नंबर की बहुत पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं, उससे भी 5 नंबर ऊपर कंटेन करता है। और सुनो, साथ ही साथ कई बार जीएस क्या करता है, कंप्यूटर में भी हेल्प कर देता है, करंट अफेयर में भी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो आपका 25% अंक लाना आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस 25 नंबर को देखना। अब आप ये नहीं कि आंख बंद कर दी, अरे नहीं जीएस ही तो है क्या, अरे यार इतने समय से जीएस पढ़, आ ही जाएगा, एग्जाम निकल ही जाएगा। पता लगा वहां जब एग्जामिनेशन हॉल पे बैठे, आत्मा
परमात्मा के पास चलेगी, बेहोश वहीं के वहीं होगी। क्वेश्चन पूछे पॉलिटिकल साइंस के, क्वेश्चन पूछे मॉडर्न हिस्ट्री के, क्वेश्चन पूछे वर्ल्ड ज्योग्राफी से या इंडियन ज्योग्राफी से, वहीं पे जीएस को बहुत हल्का लिया था। अरे हमें तो लगा कि बस उत्तराखंड पढ़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। होता क्या है, उत्तराखंड पढ़ने से काम बन तो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है 40 नंबर की उत्तराखंड में भी 20-22 नंबर से ऊपर नहीं आते। जीएस को ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। तो ये मान के चलिए बहुत ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड पे एग्जाम निकालना 1 साल, 1 से 1.5 साल ढंग से पढ़ाई कर लो। मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूं, मौखिक रूप से तो बोल ही रहा हूं। आपका 1 से 1.5 साल अच्छे से मेहनत करने का परिणाम ये होगा कि आप किसी भी एग्जाम पे यहां क्वालिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इवन अपर और लोअर पीसीएस के लिए भी अगर आप 1.5 साल तक उसके सिलेबस के हिसाब से आप प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, मेंस के टॉपिक कौन से, कौन कौन सी चीजें पढ़नी, अगर आपने 1-1.5 साल मेहनत कर दी तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका अंतिम चयन हो जाएगा, अंतिम रूप से चयन यानी फाइनल। लेकिन होता क्या है, हम लोग 3 दिन तो जोश दिखाते हैं, जैसे आज जोश आएगा, आज सर ने बोलते जीएस, अरे बस माटी पकड़ के माथे पे बिल्कुल, अरे सर ने बोला है यही पढ़ लेना है, बस सर ने कहा। 3 दिन बाद बोला रमेश सिंह कितना पढ़ लिया, सर थोड़ा सा ना भटक गया, भावुक हो गया। मैंने कहा क्यों हुआ भावुक, सर जीएस सिर्फ 25 नंबर की है, उत्तराखंड है सर 100 नंबर 40 नंबर की। तो मैंने कहा फिर क्या कर रहा, सर आप समझते हैं ना उत्तराखंड देखो पूरा करनपुर से लेके हल्द्वानी की गलियां, उधम सिंह नगर, हरिद्वार की, रुड़की की गलियां, जहां जहां जीएस से संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड ग्रुप सी से संबंधित एग्जाम की तैयारियां कराई जाती। सर जीएस को बहुत वैल्यू नहीं दे रहे, उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ऐसा क्यों, बोला 40 नंबर सर। तो मैंने कहा अच्छा तो जीएस से ही काम बनेगा, मतलब उत्तराखंड से ही हो जाएगा सिलेक्शन। नहीं सर, लेकिन उत्तराखंड में पीएचडी भी तो करनी है। अपना जो एक प्रकाशित मतलब एक बहुत विस्तृत ज्ञान उत्तराखंड का लेना है, एग्जाम निकले ना निकले। तो मैंने कहा क्या पढ़ रहा फिर, सर उत्तराखंड के गाड़ गधेरे भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, उत्तराखंड के अनावश्यक चीजें जो एग्जाम्स की से संबंधित उतनी है नहीं, लेकिन उसको भी पढ़ रहा हूं क्योंकि सर किसी किताब में लिखा था तो इसलिए मैं उसको पढ़ ले रहा हूं। तो पढ़ते 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 कब बेहोश हो गए, कब आत्मा परमात्मा के पास चले जाएगी पता नहीं चलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। जितना उत्तराखंड आता है उसमें 5 से 7 नंबर ऐसे होते हैं, आप कितना पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उन 5-7 मतलब सिलेक्शन नहीं का मतलब उन 5-7 नंबर को आप ले नहीं पाओगे। आप 30-32 नंबर की उत्तराखंड लाने का टारगेट रखे, 27-28 आएंगे, उसके बाद सिलेक्शन होगा जीएस से। 40 में 40 कभी नहीं आने वाला है आपके, आ भी गई तो जीएस अगर कर दिया काम तो बंटाधार हो जाएगा। तो जीएस में देखना 25 नंबर का पोर्शन है, सेकंड सबसे पावरफुल सेक्शन है और जीएस ही देखना है। अब देखना सबसे बड़ी दुविधा क्या है ग्रुप सी में, इसका जो 25 नंबर का पोर्शन है इसी में छुपा है हिस्ट्री, इसी में छुपा है पॉलिटी, इसी में छुपा है ज्योग्राफी, इसी में छुपा है इकोनॉमी, इसी में छुपा है करंट अफेयर्स। और साइंस से तो खैर यहाँ ग्रुप्स में नहीं पूछी जाती, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, कभी कभार मान के चलो एनवायरमेंट, कभी कभार चलो एक आध बार मान के चलो एनवायरमेंट, चलो एनवायरमेंट भी डाल देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी चलो, बहुत कम रोल है इसका। तो फिर भी देखो 1 2 3 4 5 सेक्शन मान के चलो, यानी हर सेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं। अब देखो 4 से 5 क्वेश्चन, सबसे बड़ी दुविधा इन 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या इतिहास की आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत 3 ही किताब पढ़ें और क्वेश्चन कितने आने 4 से 5, वो भी आ गए तो, ध्यान से सुनना, वो भी आ गए तो, गारंटी नहीं। अब क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका तात्पर्य क्या है, न पढ़े पीछे हटें तो भी सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ना 25 नंबर के लिए इतना पोर्शन है, उतना पढ़ लिया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या मानसिक लेवल ऐसा है कि भाई ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत हैवी किताबें भी नहीं पढ़नी। कहने का तात्पर्य जीएस के लिए बड़ी भारी भरकम किताबें नहीं पढ़नी है, लेकिन 25 नंबर के लिए पढ़ना भी है। अब क्या किया जाए, सबसे बड़ी, सबसे जो विकराल जो समस्या मुझे लगती है ग्रुप सी के एग्जाम के लिए, वो यहीं पे आके फंसती है। उत्तराखंड का कोई दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड 40 नंबर के लिए आप कितनी 10 किताबें पढ़ लो चल जाता है उसमें, क्योंकि पता है कि उत्तराखंड सबसे ज्यादा सेक्शन है। लेकिन ये 25 नंबर के लिए इतने पार्ट हैं, पढ़े तो क्या पढ़े, कैसे पढ़ें, किसको मतलब कितना समय दें, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। देखिए अब जब आप पेपर देने जाते हैं तो उसमें आपको तमाम प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अब आप तय मान के चलिए, अगर ध्यान से सुनना, अगर आप सिर्फ ग्रुप सी के लिए पढ़ रहे हैं
और आप चाहते हैं कि ग्रुप सी का ही एग्जाम निकालना है, आप ना ही मानसिक रूप से इतना मतलब सोच रहे हैं कि यार मैं अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ जाऊं, या आपको जाना ही नहीं है, आपने तय कर लिया है कि आपको ग्रुप सी ही निकालना, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपने कसम खा रखी मुझे ग्रुप सी निकालना, तो बच्चों भावुक मत होना। भावुक का मतलब क्या है यहाँ पे मेरी भाषा में, जो मैं जनरली बोलता हूं, जैसे मैं पहले भी बोलता है कई सालों से, भावुक का ये तात्पर्य है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार 25 नंबर की जीएस के लिए मेरा दोस्त राम शरण जो है बगल में लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहा, मैं भी ले आता हूं। यार मेरा दोस्त लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा और वहां जो उसकी जो ज्योग्राफी की किताब है वो माजिद हुसैन की किताब पढ़ रहा, मैं भी ले आता हूं। घर में इतना बड़ा रख रख के जो आप जितना बनाओगे उसका ढेर, कोई फायदा नहीं अगर पढ़ नहीं सकते हो तो। सबसे पहले छात्र को उसका लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? ग्रुप सी। कितने नंबर का क्वेश्चन? 25 नंबर के। पढ़ना भी है, छोड़ना भी नहीं है। नहीं पढ़ो, ज्यादा पढ़ दोगे, पता लगा खाली टाइम बर्बाद हो गया, पढ़ा ही नहीं, पता लगा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इसीलिए क्या कहते हैं, हमेशा देखना जीएस में मैं एक ही चीज रिकमेंड करता हूं, आपके पास लूसेंट जीएस हमेशा होना चाहिए बच्चों। लूसेंट जीएस, इसमें दो किताबें आती हैं, एक आती है ऑब्जेक्टिव, एक आती है नॉर्मल जीएस, ठीक है। तो लूसेंट की जीएस किताब अब पता नहीं कितने बच्चों के पास है, ध्यान से सुनना, भावुक मत हो ना, क्योंकि देखो एक लूसेंट जीएस है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, एक अगर अलग अलग किताबें लोगे तो पता नहीं कितनी किताबें बन जाएंगी। अब इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। अब आप कहोगे क्या सर 25 नंबर के जो पैटर्न आजकल बन रहा है उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कभी नहीं कहा कि उससे सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने क्या कहा, आपको एक बेस बनाना है। अब देखो आप लेके आए लूसेंट जीएस, मैं हमेशा दूसरी चीज बोलता हूं, घटना चक्र। आप आज से नहीं, आप यकीन करो ना करो, पता नहीं आप कितने नए बच्चे हो, उत्तराखंड के अंतर्गत घटना चक्र शब्द जो बोलने का श्रेय लेता है कोई, तो मैं वही लेता हूं। मैं जब स्टार्ट किया था, यहाँ बहुत कम ऐसे लोग थे बच्चे जो घटना चक्र पढ़ते थे, या पढ़ते भी थे तो बहुत ज्यादा वैसे नहीं देखते थे। घटना चक्र में क्या फायदा होता है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि घटना चक्र अलग अलग स्टेट में जो क्वेश्चन आए होते हैं जीएस से संबंधित, उसका कलेक्शन है, और कितने सालों से पता नहीं 2001 से यहाँ 2023-24 तक जो अपडेटेड होगा, उससे क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है। क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है तो हम सीख जाते हैं कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब आप कहोगे सर क्या इससे 25 नंबर? अब देखो लूसेंट की एक किताब होती है, घटना चक्र की हर सब्जेक्ट की, ध्यान से सुनना, हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, ठीक है। क्या होती है? हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताब होती है। ये समझ गए आप? ये ऑब्जेक्टिव वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। अब देखो, अब इतनी किताब है। अब जैसे सपोज आप पता नहीं कितने लोगों के पास होगी, कितने लोगों के पास नहीं होगी, बहुत ऐसे होंगे जिसके पास होगी, बहुत ऐसे होंगे जिसके पास नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है, पढ़ने का तरीका देखो। मार्क्स कितने हैं? 25, और आने कितने पता है पेपर में? कितना भी पढ़ो 17-18 नंबर, ये इसी के आसपास पहुंचोगे। 25 में 25 कोई नहीं लाता ना, मतलब संभव भी नहीं, संभव तो है क्यों नहीं, क्या संभव नहीं, आ नहीं पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर भी जानता है कि कहाँ इसको फंसाना है, ठीक है। ऐसे तो हर सब्जेक्ट में अगर 100 मार्क्स 100% स्कोरिंग कर लिया तो आप तो फिर बहुत ही बिरले कहलाओगे। ग्रुप सी कहाँ, आपको तो कुछ और ही पढ़ना चाहिए। अब देखो लूसेंट प्लस घटना चक्र, दो चीजें हैं, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, इन किताबों से। मैं सिर्फ आपके चयन के लिए बोल रहा हूं कि हाँ, इनसे आपको एक चीज फायदा हो सकता है। फायदा कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने कैसे पढ़ना है, इसके अलग अलग सब्जेक्ट। अब हम दो सब्जेक्ट उठाते हैं, ये उठाते हैं हम लोग हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ठीक है। एक शेड्यूल बनाना है आपको, हिस्ट्री और पॉलिटी दो, ये। उसके बाद दो और उठा दिए मैंने, क्या? इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, दो ये, ठीक है। ये 4 ये बना दिया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है। यानी जो अपने आप में सोम मंगल बुध है ये पढ़ोगे, उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। ये 3, ये मैंने क्या कहा, एक शेड्यूल बनाया घटना चक्र के लिए। अब पढ़ना कैसे है, देखो सिलेक्शन कैसे लेना है। स्कोर है 25 मार्क्स का, आने हैं 17-18 नंबर। करंट अफेयर्स, अखबार वगैरह डेली पढ़ना, या मैंने परसों आपको बताया था ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, सुन लेना न्यूज क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद मंथली मैगजीन पढ़ो, किताब पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या जो भी पढ़ते हो, एक सुबह 8:45 में आते हैं, एक 9 शाम को 8:45 के आसपास आते हैं, ऐसे कुछ नहीं, उसी टाइम सुनो। यूट्यूब पे डालना ऑल इंडिया रेडियो, वहां आ जाएगी न्यूज, ठीक है। डेली न्यूज आती, 3 बार आती, कभी भी सुन सकते हो। लूसेंट जीएस का और इसका कैसा कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। आपने शुरुआत की हिस्ट्री से। हिस्ट्री में पहला चैप्टर आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, आपने ये पढ़ा। पहली बात बता रहा हूं
क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम है, अधिकांश चीजें समझने से ज्यादा रटने वाली होंगी, क्योंकि समझ नहीं आएगा। क्या है, एक ही किताब में वन लाइनर बना रखा है फैक्ट के हिसाब से, यानी फटाफट लिखा है उसने। अब सिर्फ लुसेंटा ऑब्जेक्टिव पढ़ दो। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ के लुसेंटा ऑब्जेक्टिव ले आते हैं, वो रटने में लग रहे तो रट ही नहीं पाते हैं, कई साल हो जाते हैं रटते 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 रटते, कुछ हो ही नहीं पाता उनसे। इससे क्या किया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसने आपको सिंधु घाटी सभ्यता 1 से 1.5 पेज या 2 पेज में दिया होगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं, वो सिंधु घाटी के स्थल किस नदी के किनारे हैं, किस स्थल से कौन सी चीजें पाई गई हैं, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है किन किन स्थानों में है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्थानागार था या अपने आप में अन्नागार था, ये किन जगहों से प्राप्त हुए हैं, उनकी सिविलाइजेशन या उनकी सभ्यता नगरी थी या ग्रामीण थी, वो कृषि को किस तरीके से देखते थे, व्यापार करते थे या नहीं करते थे, पशुपालन के लिए उनका क्या था, उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं क्या थी, किन भगवानों की वो पूजा करते थे, किस समय किस भगवान को की पूजा करते थे, ये आपको इससे सीखने को मिलेगा। जैसे ही आपने ये काम किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने ये काम किया, पहला चैप्टर तुरंत पकड़ना हिस्ट्री, घटना चक्र, इस चैप्टर को यहां ऑब्जेक्टिव लगाना। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को यहां ऑब्जेक्टिव लगाना, और उसके बाद देखना यहां के पढ़े हुए क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। जो नहीं देख पाओगे उसको क्या करना, याद करना। हमेशा अपने पास एक हाइलाइटर लेना, एक पेंसिल लेके आना। हाइलाइटर समझते हो ना, हाईलाइट करते हैं जो, एक पेंसिल लेके आना, उसी क्वेश्चन को हाईलाइट करना जो आपको नहीं आता। कोई एक ऐसा इंडिकेशन उस क्वेश्चन पे घटना चक्र में लगा देना जो आपको नहीं आता है, ताकि जब रिवीजन करो उसी हाईलाइट वाले पे ज्यादा फोकस हो, और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो ऊपर ऊपर ही सरसरी निगाहों से देखो। सरसरी निगाहों से देखोगे, हाईलाइटेड वाले पोर्शन को पढ़ोगे, तो इससे आपका एक टॉपिक तैयार होगा। अब कुछ बात आती, क्या सर इससे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आना ना आना सेकेंडरी है। हम अपने कर्म करें। कर्म का अर्थ यहां पे ये है कि जो हमें सिलेबस दिया गया है हम उसको पढ़ के जाएं, क्योंकि ग्रुप सी है। अब बड़ी बड़ी किताबें बता दो, जीएस के लिए बोला ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, क्या करोगे बताओ? सोच ग्रुप सी की है, वनडे एग्जाम की है, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप ज्यादा चीजें नहीं पढ़ सकते हो, तो भाई मैं क्यों यहां से बड़ी बड़ी भारी भरकम किताबें बताऊं? क्या ऐसा करने से इसमें मुझे क्या मिलेगा? आप खुद सोचो। मैं आपको भटकाऊं? मैं तो यही कह रहा हूं कि जीएस के लिए आप मैं पढ़ाता हूं तब भी मत पढ़ो मेरी तरफ से, मैं तो खुद ही कह रहा हूं आपको इन किताबों से पढ़ लो। आपको अभी अच्छा नहीं लगेगा, 1 हफ्ता ऐसा ट्राई करना, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। 2 हफ्ते ट्राई करना, उससे और अच्छा लगेगा। उसके बाद 1 महीने तक इसको ट्राई करना, आप गारंटी मान के चलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 1 महीने बाद, जैसे आज कितनी डेट है, 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर को मुझे बताना कि आपको कैसा 26 जनवरी को अगले गणतंत्र दिवस के दिन आप मुझे बताना कि सर 1 महीने पहले जीएस के लिए आपने जो बोला था हमने वही किया, क्या आपको इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ? आप एक पेपर में लिख के ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, ये था। दूसरा, आपने कहा ये जैसे सोम मंगल बुध आप 3 दिन पढ़ना है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपने ये पढ़ा, सपोज ये वाला पोर्शन आपका 45 मिनट से 50 मिनट में हो गया, ठीक है। उसके बाद 40-45 मिनट आपने कहा पॉलिटी पढ़ना हो, सेम लुसेंट के पॉलिटी सेक्शन में, उसमें आया भारतीय संविधान का विकास, ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहला हाईकोर्ट कोलकाता में बना था उसका जज कौन था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था या जो अपने आप में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था किस एक्ट के तहत आए, 1784 का पिट से इंडिया एक्ट क्या कहते हैं, 1813 में जब भारत परिषद अधिनियम बनाया था मुक्त व्यापार क्या था, 1833 का एक्ट क्या था, 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा में क्या हुआ था, 1858 का एक्ट क्या था, 1861 का एक्ट क्या था, 1892 क्या था, 1909 का माल्य मिंटो क्या था, 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या था, 1935 का अधिनियम क्या था, 1947 का भारत जो माल्य मिंटो सुधार अधिनियम था वो क्या था। जब उसको पूरा अच्छे से समझोगे, लूसेंट जैसे समझ नहीं भी आ गई, पैटर्न पे पढ़ना, एक तरीके से पढ़ना क्या है, उसी चैप्टर को यहां ऑब्जेक्टिव लगाना। आप मान के चलिए इसको आप जब रिपीट करेंगे कुछ समय बाद देखेंगे आप ग्रुप सी के लिए परफेक्ट हो जाएंगे, जीएस के लिए 17-18 नंबर, और सिलेक्शन एक एक चीज को देख के मिलता है। अब आप ऐसे हो ना, मैं आपसे कह तो रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा बच्चों, यहां पे उत्तराखंड है या कहीं भी है,
मैक्सिमम जो छात्र तैयारी वाला है उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ना उसके अंदर ठहराव नहीं है किसी चीज के लिए। जैसे आज मेरी बात पे कई लोग बहुत प्रसन्न हो गए होंगे, कई लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, और हाँ लाइक जरूर करिएगा बच्चों। आप पता भी चलना चाहिए कि आप देख रहे हैं, पसंद करते नहीं करते। पता लगा मैं ताकत लगा लगा के पढ़ूं आपको बस वही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई मतलब एहसास ही नहीं है कि सामने वाले अपने एफर्ट्स लगा रहे। आज इतने आप लोग, कई लोग इतने प्रसन्न होंगे, अरे बस सर का बस क्या बोले सर, जैसे ही सिलेक्शन होगा आपसे सबसे पहले मिलने आएंगे, बोलेंगे कई लोग। आएगा कोई नहीं, मुझे पता है कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है अच्छी बात है, अगर बोल भी रहे हो तो एक सम्मान दे रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। इस चीज को फॉलो करने से कई लोगों के अंदर एक अलग ही इंथुजियाज्म क्रिएट होगा। आज ऐसे इंथुजियास्टिक होंगे कि मत ही पूछिए भाई हमें क्या मिल गया, आज सर ने इतनी बढ़िया डायरेक्शन दी, सब कुछ सर ने बता दिया, हमारा जीएस का काम हल्का हो गया। जब आप सोम मंगल बुधवार ऐसा करोगे, बृहस्पति शुक्र शनिवार आप इकोनॉमी या ज्योग्राफी के साथ ये ट्राई करना और सिलेबस खोल लेना ग्रुप सी का। आप मान के चलिए पूरे दिन के अंदर कोई ना कोई समय आपको प्रत्येक दिन जीएस के लिए 2 घंटे निकालने हैं। अब मैंने आपसे क्या कह दिया, आप 25 नंबर को कम मत समझना। इग्नोर करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, अत्यधिक पढ़ दोगे तो भी समझ नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे कहां से करना। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है बच्चों जिससे आप तैयारी करते हैं। अब क्या होता है, कई लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास घटना चक्र नहीं है, हम घटना चक्र लेना जरूरी है। घटना चक्र नहीं है तो कई लोगों के पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव ना कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उसमें क्या है, घटना चक्र में तो क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अलग अलग स्टेट के एग्जाम के, तो हमें पैटर्न पता चल जाता है, हम सीखते हैं इससे पढ़ते हुए और इस क्वेश्चन का पैटर्न। लूसेंट में क्या है, कभी क्वेश्चन अपने मन से बनाए। अब अपने मन से बनाए तो एग्जामिनर अपने मन से बनाए थोड़ा ना देगा, एग्जामिनर तो प्रीवियस ईयर का ही पकड़ता है जनरली, या थोड़ा सा इधर उधर घुमा के पूछेगा, या फैक्ट वाइज पूछता है इससे बन जाता है, और क्वेश्चन पैटर्न वाला पूछेगा तो इससे बन जाता है। तो ये सबसे बेस्ट वे है। इसके अलावा हर किसी का जीएस पढ़ने का अपना अपना वे होता है। कई लोग लूसेंट एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी की किताब पढ़ते हैं, अच्छी है, पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले भी रिकमेंड करता था, अच्छी बनाई है उन्होंने एनसीईआरटी की, वो चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन सिलेक्शन के लिए सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन, जितना मैंने आज तक के एग्जाम देखे, जो भी मैं समझा, जितना मैं समझ पाया, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% स्कोर आप इससे कर पाओगे। इसके अलावा बची हुई चीजें कैसे करोगे, हो तो सही ना, क्लास आएगी तो 15 20 25 मिनट सुन लेना, वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके काम आए, ठीक है। इस चीज को फॉलो करना, इस चीज पे गौर करना, इस चीज पे मंथन करना। पसंद आया समझाया हुआ, जो समझाना चाह रहा हूं आपके अगर दिमाग में गया तो जरूर बताना, जरूर कमेंट शेयर लाइक करना और बताना कि मुझे सर ये कैसा है। इसी पैटर्न पे मैं नेक्स्ट डे क्या आऊंगा, उत्तराखंड के लिए आऊंगा, ठीक है। तो जीएस को इसी तरीके से लेके चलो, शेड्यूल बनाओ, यहां पढ़ो इससे क्वेश्चन लगाओ, यहां पढ़ो इससे क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम टेबल है, इसलिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर टाइम को नहीं पकड़ा कि आपको इसी समय पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपके समझ आई होंगी, इस पर गौर करेंगे आप, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर अपनी सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए अग्रसर होंगे। फिर मिलता हूं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।